गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। राधा कृष्ण एक हैं, मिलकर हरते ताप। राधा कृष्ण रटते रहो, मिट जाएंगे सब पाप। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे हरिशयनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक 4 माह के लिए भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी करते हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ देवशयनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन किस देवता का पूजन होता है? उसका क्या विधान है और इसकी कथा क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धनुर्धर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आई थी। परंतु ना जाने उनसे देव क्यों रुष्ट हो गए। ना मालूम राजा ने ऐसा क्या भूल किया था कि एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। बोली, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्द ही अकाल से मुक्ति नहीं मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रिय भक्तों, प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ने कहा, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं आपके लिए कोई न कोई उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। अब राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहां ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं? सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म के अनुसार राज करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करिए।
मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। प्रिय भक्तों, सारा वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। यह युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बताइए। प्रिय भक्तों, राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई, प्रजा को अकाल से मुक्ति मिली। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति और भगवान की पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तो प्रिय भक्तों, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की,
किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष आया नहीं। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी कि आज तो इस मार्ग में कोई भी पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। हे देवी, उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री के आवाज को सुनकर वह जग गया, जबकि वो सोया हुआ था, और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री धरती पर गिर पड़ी। धरती पर गिरते ही स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की इस अज्ञानता पूर्वक बात को सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और मनुष्य आवाज में हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसे दुष्ट स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसे स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा? पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेकों पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लालसा में अनेक पापियों के लिए कार्य भी किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैं ग्रहण किया करता और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत वर्ष बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगना, झूठ बोलना और झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। हे नारी, जहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु, पुरुष, स्त्री, पुरुष, सतीत्व स्त्री का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है।
अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसीलिए आज तुझे मेरा ग्रास अवश्य बनना पड़ेगा। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिए। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और फिर वह कई प्रकार के दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ स्नान करने त्रिवेणी में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी और उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए फिर से प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री के पास में उस पापी स्त्री को पास में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे ले जाने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसीलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं, उससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 1000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। प्रिय भक्तों, इनकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने ही की थी। भगवान विष्णु आगे माता देवी लक्ष्मी से कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय। बोलिए श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब बड़े ही प्रेम से मनोकामना की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं
न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कैसे। पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दीबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, यह ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताइए। पंडित जी ने कहा, देखो पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, उन्हें भोग चढ़ाकर ही खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्का, एक मिर्ची की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोजन लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोजन नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे, मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह हर रोज एक बाजरे का ताजा टिक्का, एक मिर्ची की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी अपनी रोटी खाते क्यों नहीं हो, शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया, फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का एवं चटनी नहीं खा लेते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टिक्का एवं मिर्ची की चटनी मजे में खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही जुता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा ना लेते। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। किसान के साथ खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ ही अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया, प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप तो ठाकुर जी को देकर गए थे, वे 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। इतनी कृपा है
कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है, घर में घी दूध की तो नदियां बहती हैं। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया, चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु कथा में चलो। तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उस पंडित जी को आपसे मिलने घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब बड़ी ही श्रद्धा से सुनते हैं कि कैसे एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। इस कथा को सुनने से एकादशी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई
और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में, जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।